हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। तो आज हम लोग बात करेंगे एक अलग ही टॉपिक के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में घूम रहा है और काफ़ी इस पे चर्चा हो रही है और काफ़ी बेइज्जती भी हो रही है। तो बात ये है कि एक औरत ये आती है इंडिया से वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ, और यहाँ शिकागो में वो लैंड करती है और उसका कोई रिश्तेदार है यहाँ पे यूएस में, वो वहाँ विज़िट कर रही होती है और ये जाती है टारगेट। टारगेट बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन यूएस का एक बहुत फेमस, वन ऑफ द फेमस शॉपिंग सेंटर है। तो ये जाती है टारगेट, वहाँ से ये $1300 की शॉपिंग करती है और ये 7 घंटे उस टारगेट के अंदर घूम रही होती है और वहाँ से पे किए बगैर ये निकलने की कोशिश में लग जाती है। और ये जैसे ही निकलती है ये पकड़ा जाती है और ऑफिसर इसे पकड़ लेता है और इसके ऊपर कार्रवाई होती है। और फ़िलहाल क्या सिचुएशन है, आई थिंक, मेरा ख्याल है फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि इसका वीज़ा रिजेक्ट होगा और ये डिपोर्ट होगी। अच्छा, ये ऐसी बात नहीं है कि यहाँ यूएस में कभी भी इस तरीके की हरकत नहीं हुई है पहले। काफ़ी होती है यहाँ पे शॉप लिफ्टिंग, इसको कहते हैं। तो शॉप लिफ्टिंग जो है वो काफ़ी होती है यहाँ पे। गोरे भी करते हैं और काले भी करते हैं, मैक्सिकन वगैरह भी करते हैं ये हरकत। और कुछ हमारे बेवकूफ़ टाइप के, जाहिल टाइप के देसी भी हरकत ही करते हैं। कम है लेकिन होती है ये हरकत। और यहाँ ये है कि अगर आपको दिमाग में ये है कि भाई ये इंडिया पाकिस्तान की तरह आप पैसे देकर निकल जाओगे, बच जाओगे, आप ये बोल दोगे कि आप पैसे ले लो, तो ये सब यहाँ नहीं चलता है। एक दफ़े आपने कुछ गलत कर दिया आपके यहाँ, तो एक दफ़े अगर क्राइम हो गया तो हो गया, उसके आगे कोई भी इफ़ और बट कुछ भी नहीं आता है। तो ये जो बंदी है ये रिपीटेडली ऑफिसर को बोलती है कि आई एम रेडी टू पे, आई एम रेडी टू पे। भाई ये सब काम नहीं करता है यहाँ। मे बी शायद इंडिया में या पाकिस्तान में, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये सब चीज़ें चल जाती हैं। हो सकता है कि पैसे दे करके आपको माफ़ी भी मिल जाए, लेकिन ये बहुत सीरियस टाइप की कंट्री है इन सब मामलों में। यहाँ अगर आपने एक छोटा सा भी कुछ क्राइम कर दिया है ना, तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा जब तक आप उसकी पूरी की पूरी पेनल्टी आप, मतलब अब जब तक आप भुगत ना लो, ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, और इस औरत की मैं ऑडेसिटी, इसकी हिम्मत की भी मैं दाद देती हूँ कि इतना, मतलब इसको कैसे ये चीज़ लगी कि मैं ये काम करके यहाँ से बिल्कुल आसानी से निकल सकती हूँ। उसे इतना तो पता होना चाहिए कि कितनी स्ट्रिक्ट कंट्री है और कितने यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस को लेकर कितने स्ट्रिक्ट हैं। तो ये इतना बड़ा बेवकूफ़ी कोई कैसे कर सकता है। और ये इसके हुलिये से जो इसने पहन रखा था, जिस तरीके से ये बात कर रही थी, उस चीज़ से लग रहा था कि ये काफ़ी डिसेंट फैमिली से बिलोंग करती है। इसने बोला कि इसकी 20 साल की बेटी है और मैं क्या मुँह दिखाऊंगी, इंडिया में लोग मेरी बेइज्जती करेंगे। मैडम, आपको ये सब पहले सोचना चाहिए था ना, ये सब हरकत करने से पहले। अब देखो क्या हुआ है कि ये औरत, मतलब कभी इतना फेमस नहीं हुई होगी जितना इसने एक दिन में 7 घंटे में जितनी ये फेमस हो चुकी है। और इसको अब, मतलब लिटरली ये औरत हर सोशल मीडिया के पेज पे है, हर न्यूज़ पे है। सोचो ये कितनी बड़ी बेइज्जती है। अब ये वापस इंडिया जाएगी, लोग हंसेगा और मजाक बनाएगा। और अच्छा, उससे पता है ये क्या होता है कि यहाँ पे जो, मतलब जो देसी हैं, स्पेशली इंडियंस हैं, क्योंकि बार बार ये हो रहा है ना कि बार बार बात ये आ रही है कि इंडियन है, इंडियन है। तो अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब इंडियंस बेचारे जो यहाँ हैं, वो भी अब उनकी इमेज पे भी जो है वो दाग लग गया। अब वो है कि अब वो भी सबको बोलते चल रहे हैं कि नहीं भाई, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ भी अगर आप इंडिया में ये काम करो तो आपको सज़ा मिलेगी। क्योंकि वो ऑफिसर जो है वो उससे पूछ रही है कि अच्छा ये बताओ कि क्या आप इंडिया में ये सब कर सकते हो। तो वो बोल रही है नहीं नहीं, इंडिया में भी अलाउ नहीं है। तो भाई ये कहीं अलाउ नहीं है, ये इसको चोरी कहते हैं। चोरी कहीं दुनिया के किसी भी कोने में अलाउड नहीं है। आपको क्यों करनी है चोरी?
अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप चोरी नहीं कर सकते। और ये कह रही है कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मतलब कि इस औरत के पास पैसे भी थे और ये पे कर सकती थी, लेकिन फिर भी इसने नहीं किया और उसने ये राउट चूज़ किया। क्यों चूज़ किया? इसके दिमाग में क्या चल रहा था? इसने कैसे सोच लिया कि ये बच के निकल सकती है? मुझे ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं आ रही है। लेकिन मतलब या तो ये औरत बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी, पहले भी ये सब काम ये कर चुकी है, या तो ये औरत बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ थी। अच्छा, जिस तरीके से वो बात कर रही है ना ऑफिसर से, उसे लग रहा है कि उस चीज़ से पता चल रहा है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ऑफिसर ने कैमरा लगा रखा है, बॉडी कैमरा है, और वो चल रहा है और वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो जो बोल रही है, जो हरकतें कर रही है, जिस तरीके से वो बोल रही है ना कि व्हाट डू आई डू, व्हाट डू आई डू, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, आप ध्यान दो। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आप समझ जाओगे कि ये कोई बिग सिटी से बिलोंग करती है, या तो ये मुंबई दिल्ली वगैरह से है, या तो नॉर्थ में कहीं पर से है, लेकिन ये कोई बिग सिटी से ही है, ठीक है। और इसके हुलिये से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इसके हुलिये से लग रहा है कि किसी डिसेंट फैमिली से। क्यों इसने किया मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली पता है यहाँ पे इन सब चीज़ों में देसियों का नाम बहुत कम है, बहुत कम। क्योंकि बेचारे देसी जो यहाँ पे है ना, वो अपनी इमेज बनाने में लगे रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी इमेज इतनी वो होती है ना कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ये वो, आप अपनी कंट्री छोड़ के आते हो, आपको 10 सवाल के जवाब देने पड़ते हैं कि अच्छा आपने अपनी कंट्री क्यों छोड़ी, आप इतने दूर क्यों हो। बहुत से लोग अपनी फैमिली को छोड़कर आते हैं, तो आप ऑलरेडी बहुत सी चीज़ों से गो थ्रू हो रहे होते हो। उसके बाद फिर आपको जो है ना एक इमेज का भी डर होता है, क्योंकि यहाँ पे रेसिज्म वगैरह भी है अमेरिका में, तो उससे भी डील कर रहे होते हैं बेचारे हमारे देसी। तो देसी एक जो है ना बेचारा, वो काफ़ी अपनी इमेज को अच्छी बनाने की कोशिश में कर रहता है वो। अब देखो उसकी वजह से होता क्या है कि ऐसे बेवकूफ़ टाइप के कुछ लोग आ जाते हैं और इस तरीके की हरकत करते हैं, तो देसियों का नाम ख़राब होता है। और स्पेशली जैसे इंडिया का नाम ख़राब हो रहा है, अभी इंडिया में भी बहुत से लोग इस चीज़ को लेके अपसेट हैं। बहुत से लोगों ने वीडियो भी बनाया है कि अरे यार क्या बेइज्जती कर दी ये वो। तो देखो ये तो है, इसने क्यों किया मैं बार बार यही बोल रही हूँ, लेकिन मुझे भी सीरियसली मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और अब मैंने सुना है कि लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि इसका वीज़ा जो है वो ये लोग रिवोक करेंगे, ख़त्म करेंगे मतलब, और इसको डिपोर्ट करेंगे। और आइंदा ये लोग शायद थोड़ा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं टूरिस्ट वीज़ा को लेकर, या जो भी जितने भी वीज़ाज़ हैं। तो और पता है ये सही भी है इसलिए ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे लंगर खुल गया है, बिल्कुल ना लंगर खुल गया है। पहले जैसे क्या होता था ना कि पहले जो लोग यूएस आते थे, मैं पहले की बात कर रही हूँ, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने बड़े बुज़ुर्गों से ये बातें सुनी है कि जो लोग 60s 70s 80s वगैरह में इवन अर्ली 90s में जो लोग आए हैं यूएस इंडिया से या पाकिस्तान से, तो वो लोग ना काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, वो लोग काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हुआ करते थे। और वो लोग कुछ लोग पढ़ने आते थे, पढ़ के वापस चले जाते थे डिग्री लेकर, कुछ लोग यहाँ सेटल हो गए, तो वो लोग ना किसी पर्पस से आते थे। अब क्या हो गया है कि ऐसा लग रहा है जैसे ठेले पे वो नहीं होता है कि ठेले पे भर भर के, ट्रक भर भर के सारे लोगों को वीज़ा दे रहे हैं, मतलब लंगर जैसा खुल गया है, हर इंसान हर बंदा चला आ रहा है। अब मैं क्या बोलूँ, मैं यहाँ यूएस में हूँ काफ़ी सालों से, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग मुझे दिखते हैं, ऐसे ऐसे मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं ऐसे ऐसे लोग दिखते हैं जिनको मतलब मैंने कभी इंडिया में भी नहीं देखा है। मतलब मैं अगर इंडिया जाऊँ ना, वो लोग वैसे लोग मुझे इंडिया में नहीं दिखते जो लोग मुझे यहाँ दिखते हैं। और कभी कभी ताज्जुब भी होता है कि इन्हें वीज़ा कैसे मिल गया, क्योंकि उन्हें सही से अंग्रेज़ी तक बोलनी नहीं आती। ऐसे ऐसे बिल्कुल अजीब से, मतलब उनसे पूछ भी लो ना कि आप कहाँ से आए हो, तो वो जहाँ का नाम आपको बताएंगे, वहाँ का नाम भी मैंने कभी सुना भी नहीं है कि अच्छा ऐसा भी कोई नाम है, ऐसी भी कोई जगह है इंडिया में। बिल्कुल दूर दराज किसी छोटे से गांव से उठ के
तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई डिज़र्व नहीं करता, अगर डिज़र्व करता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है यहाँ आते हुए जो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते। तो मैं आई थिंक बेटर होगा कि यहाँ के ऑफिशियल्स को थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए कि वो किसको वीज़ा दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं। अच्छे से उनका बैकग्राउंड देखना चाहिए और हाँ, थोड़ा वीज़ा पे थोड़ा रोक लगानी चाहिए। ऐसे ही उठा के सबको वीज़ा ना दें और थोड़ा सा अपना जो कहते हैं ना कि एक डिग्निटी मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर ये भी वही थर्ड वर्ल्ड टाइप बन जाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इतना दूर आकर के लोगों को जो है ना। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो हाँ, तो यही बात है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने सोचा कि चलो इस पे थोड़ा सा बात किया जाए और अपना व्यू पॉइंट दिया जाए। आप लोग बताइए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक पे, आपको क्या लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर।